और तीसरी बात ध्यान रखना, भगवान से कभी कोई संसार का काम करने की अपेक्षा नहीं करनी। जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसको उससे उतना बड़ा काम लिया जाता है। कई लोग घर में लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, हे हनुमान जी बिजली आ जाए, ले हनुमान जी क्या जाएंगे सब स्टेशन की बिजली खुलवाएंगे? जो काम 3.5 हाथ का आदमी कर सकता है, उसके लिए भगवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भगत का स्वभाव होना चाहिए हर छोटे बड़े काम के लिए। भगवान स्वामी है, जगत के दाता करुणा निधान, जगत के दाता, सारे जगत के स्वामी से छोटा छोटा काम। आप में जितने श्रीमंत बैठे हैं, सभी श्रीमंत का कोई न कोई अधिकारी परिचित होगा, सखा होगा, कोई किसी का कमिश्नर मित्र होगा, किसी का डीएम होगा, कोई एसडीएम साहब होंगे, कोई भी हो। कभी भी अपने इस प्रकार के रिश्तों को अन्यथा उपयोग संसार में नहीं करना चाहिए। और जो कार्य प्रसाद से हो जाए, उसमें अन्यथा संबंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? काहे? जब ठाकुर जी की प्रसादी काम कर रही है, तो फिर क्यों अपनी जबान को इधर उधर करना? ये जगत का सिद्धांत निवेदन करता हूं। जगत का जो व्यवहार है, ठीक इससे ऊर्ध्व गति करिए और जगदीश तक पहुंचिए। संसार का कोई कार्य भगवान के जी में न लगाया करो, इससे हमारी भक्ति पुष्ट हो। बहुत आवश्यकता न हो तो भगवान से आपका निज संबंध है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शबरी माँ ने किया, नहीं किया। बाली ने किया, नहीं किया। जटायु जी ने किया, नहीं किया। सुग्रीव जी ने किया। जब स्वरूप साक्षात्कार हो गया, तब से सुग्रीव जी भी मौन हो गए, कोई प्रयोग नहीं करता। केवट जी ने किया, भगवान ले उतराई नहीं नाथ आज में संबंधों को संभाल के रखिए। संबंधों को मित्रों माताओं जहां तहां प्रयोग धर्मी होकर नहीं व्यवहार करना चाहिए। मेरे प्रभु के जीवन की ये मधुर झांकी है। अब आपका हमारा संबंध इतना भी नहीं करेंगे ना, कितना भी नहीं करेंगे। आप अपना करिए, हम अपना। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा, अभ्यास हो जाएगा तो बहुत चलेगा। हम संबंधों का प्रयोग जीवन जीने में करें और परमात्मा का प्रयोग परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए करें, जगत की प्राप्ति के लिए नहीं। जगत तो जिसके प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा। एक भाई एक बार हमारे निवास पर आए कथा में और बोले कि महाराज श्री, हम चाहते हैं हमारे पुत्र हो जाए। तो मैंने कहा भजन करो, रामायण जी का पाठ करो, रामार्चा यज्ञ करो, हो जाएगा। नहीं नहीं, आप आशीर्वाद। हमने कहा देखो, मैं कथावाचक हूँ, मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं भी मांग के दूंगा तो मेरे पास अपने लिए खजाना कम है, आपके लिए क्यों मांगूं? अरे ग्रंथ भी है, भगवंत भी है, डायरेक्ट संबंध रखो। भैया डायरेक्ट मांगे तो 2 बिटिया थी, तीसरी फिर बिटिया हो गई। तो बोले महाराज जी आप कहे और देखिए। हमने कहा आप जो है ना वो संसारी जीव हो। यही आरोप गुरु वशिष्ठ भगवान पर लोग लगाते हैं कि गुरु जी ने ब्याह का मुहूर्त बताया और विवाह हुआ, फिर अभिषेक का मुहूर्त बताया, वो भी सिद्ध नहीं हुआ और श्री सीताराम जी बन चले गए। ये अज्ञानता भरी बातें हैं। किसको क्या होना है, कौन कहाँ जाना है,
ये सब हमारे जन्माद्य संस्कार से निश्चित किया गया है पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा। हम अन्यथा अपने को कारण मान लेते हैं और ये कर देते तो ऐसा हो जाता, वो कर दे, ऐसा नहीं होता। यह श्री राम कथा हमको आपको बोध जगा देती है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई हमारे आपके जीवन में कर्म सिद्धांत मूल कारण है। इसलिए हम आप अपने कर्मों पर भरोसा करें, किसी के आशीर्वाद पर भरोसा न करें। भजन क्यों होना? भजन माने सेवा। सेवा क्यों होना? तो भगवान से प्रेम करने के लिए। देखो, प्रेम मां जैसा होना चाहिए। अब हम इसमें आगे श्रृंखला नहीं बताएंगे किनके जैसा नहीं होना चाहिए। प्रेम मां जैसा होना चाहिए। मां निष्प्रिय प्रेम जीव से करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान को पांडव गीता में क्या कहा गया? त्वमेव माता, आप मां हैं प्रभु। फिर पालन करते हैं, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो सखा त्वमेव। क्या संबंध साधकों ने बनाया। तो हम और आप भगवान से, भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान से प्रेम करने के लिए भजन करें। और जैसे जैसे ये भजन हमारा आपका बढ़ेगा तो मांगने वाली श्रृंखला समाप्त हो जाए। हम कब मांगते हैं? कल हमने किसी से प्रश्न किया था, आप लोगों में से प्रश्न किया था, किसी किया था? हाँ, रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे, हाँ, राजन बेटा से पूछा था, हम ऐसा कब चाहते हैं? देखो आप, हम भगवान से, जीव से अपेक्षा कब रखते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो दूर रहते हैं। कई लोग इसी तकनीक में लगे रहते हैं 24 घंटा कि कैसे उनके पॉकेट से निकल के हमारे पॉकेट में आ जाए। अरे भैया, पॉकेट तुम्हारा भी है, उनका भी है, चाहे वहां हो चाहे यहां है तो सुरक्षित। तो क्यों उनके पॉकेट से अपने पॉकेट में चाहते हो? वहां असुरक्षित है क्या? नहीं, मनुष्य का ये मानना है वो उनका पॉकेट है और ये हमारा पॉकेट है। वो उनकी जैकेट है, ये हमारी जैकेट है। वो उनका लॉकेट, ये मेरा लॉक। अरे भगत की भजन करते करते चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो सोचता क्या है, जो भगवान के पास है वो तो हमारा है ही। हमको जितनी आवश्यकता है भगवान अपने आप कृपा करेंगे। इसलिए जो भजन करते हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। एक उदाहरण आप दे दीजिए जहां भक्तों ने भगवान से कुछ मांगा हो। भक्तमाल चरित्र उठा के पढ़िए, भगत भगवान से मांगते नहीं है। कब? जैसे जैसे भजन पकता जाएगा वैसे वैसे भगत रुकता जाएगा। हम भगवान से भी तभी चाहते हैं जब हम भगवान को अपने से दूर मांगते हैं। कोई माताएं क्षमा करेंगी, कोई पत्नी अपने पति से रुपया मांगती है क्या? मांगती है ना? जहां धरे रहता निकाल लेती है। बोली पूछे कि यहां रखा था, मुझे ले जाना था, कहां, कब, कहां, कितना था? हम क्या जाने। लो, क्यों? परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है, पति पत्नी दो इकाई नहीं है, दोनों एक इकाई है। इसके आगे क्या कहूं, मैं तुझ में हूं तो मुझ में। जब सब तेरा मेरा है, मेरा तेरा है, तो हमको जितना आवश्यकता हमने ले लिया, फिर काहे का फेरा फेरा है। ये जगत में जीने का संबंध है और परमात्मा में जानने का संबंध है। जिस दिन हमको ये पता चल गया कि जो हमको चाहिए वो भगवान हमारे लिए रखे, कितना देंगे? या तो जितना तुझे चाहिए उतना देंगे। इटावा में यज्ञ हो रहा था,
कल्याण के अंक में छपा है ये प्रसंग, गीता प्रेस जी ने जो कल्याण निकाला उसमें छपा है। कलेक्टर हुए डिप्टी कलेक्टर कोलकाता में खटखटा बाबा। वो चिमटा रखते थे, खटखट करते थे, खड़ाऊ पे चलते थे। उनको कुंभक सिद्ध था। हम आश्रम जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। यज्ञ कर रहे थे खटखटा बाबा और जल कम पड़ गया। यमुना मैया से मंगवाए, क्या कम पड़ गया? घी। जाओ नाव लेके जाओ, अंदर से यमुना जी से कहना कि बाबा ने 3 पिपिया घी मांगा। भगत लोग गए, माँ से प्रार्थना किए, पूजन किए, घी लाए। घी क्या, यमुना जल लाए। विश्वास न हो कि ये घी होगा, और जैसे कड़ाहा में डाला गया पूड़ी छनने लगी साहब, पूड़ी छनने लगी। ये सिद्धों की नगरी है, भगवान के पास सब रखा है। आप भजन करते रहो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना प्राप्त हो जाएगा। शर्त यही है, जो करते रहोगे हरि भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगले दिन यमुना मैया को वह वापस किया गया, 2 गुना करके वापस किया गया। ये सिद्ध समाज है। भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन है। भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, गाते हैं, समझते हैं। इस बात को समझकर आनंदित रहा करो कि भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है। पहली बात तो ये मनुष्य का शरीर ही करुणा प्रसादी है। कब हूँ करी करुणा नर देत ईश बिनु नर तन भव बारिद कहो बेरो सन्मुख मरुद अनुग्रह करनधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करि सुलभ जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय। संसार के सुख के लिए शरीर नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर संसार में सुख भोग के लिए नहीं है। ये वही बात, ये अद्भुत सामग्री है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म इनसे उत्पन्न स्वभाव सतरज तम गुण गेरा। तब भगवान करुणा करके मनुष्य का शरीर हमको आपको दिए हैं। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने जो है आकार सुख साधनों का विमल। ये इसी सामग्री देखो, जिसके पास जितनी श्रेष्ठतम सामग्री हो उसको उतना अधिक आनंद में रहना चाहिए और उसका उतना अधिक संहार करना चाहिए।